सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, बड़ी खबर है, इस वक्त कराची से हमारे ब्यूरो चीफ है। सर बताइए, कुछ गिरफ्तारियां अमल में आई हैं? जी बिल्कुल। ये जो वाक़या हुआ था जुम्मे के रोज, जिसमें लईक अहमद जो थे कादियानी जमात के, जिनको मॉब ने वहां पर हलाक किया था, उसके खिलाफ एक FIR कटी थी। तो फिर कल कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसके ऊपर DIG सऊद अली रजा ने मीडिया को एक ब्रीफिंग दी थी। मैं वो आपको बता देता हूँ। DIG सऊद ने ये बताया है कि जो FIR कटी थी, जो उनके कजन के कहने पे, उसके ऊपर हमने तकरीबन 15 अफराद को, मशकूक अफराद गिरफ्तार किया है। उसके अंदर यूसी जो है, खालादर जो है, एक बड़ा इलाका है कराची का खालादर, वहाँ के जो चेयरमैन है, यूसी के चेयरमैन है, जो कितने टिकट पे TLP के टिकट से जीते भी हुए थे, तो वो इसके अंदर जो है इनके मास्टरमाइंड है। उनके अलावा 15 और अफराद है जिनका तल्लुक TLP के साथ है, और उनको हमने कराची के मुख्तलिफ इलाकों से पकड़ा है। और इनको हमने जो है वो CCTV फुटेज की वजह से, मतलब उसकी CCTV फुटेज को देखकर और टेक्निकल इंटेलिजेंस की बुनियादों के ऊपर और एक दूसरे शवाहिद को इकट्ठे करने के बाद ये वो अफराद है कि जो बिल्कुल इस वाक़े में मुलव्वस पाए गए हैं। और ये जो यूसी के चेयरमैन है यासर अख्तरी, इनको खास तौर पे ये अपने इलाके से जा चुके थे, तो इनको भी बड़े एक क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक न्यू कराची के इलाके से पकड़ा गया। सर ये बताइए कि अबूरी जमानत भी ली थी कुछ लोगों ने उस दिन, वो 15 के करीब थे। उनमें से जो मैंने आपको बताया था कि जो अफराद जमानत ले चुके हैं, जब उनकी जमानत जो कैंसिल होती है, या उसके अंदर ये भी एक ऑप्शन आता है कि पुलिस जब FIR के अगेंस्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो पुलिस उनकी बेल को अदालत या मजिस्ट्रेट इलाका से कैंसिल करवा देती है, कि वो उसको कैंसिल करवा के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो उनमें से कुछ अफराद जो है वो अभी जो हिरासत में है, और बाकी जो अफराद है वो बेल के ऊपर है। लेकिन जो DIG सैयद अली रजा है, उन्होंने ये बताया है कि ये जो अफराद पकड़े गए हैं, ये बिल्कुल उसी वाक़े में मुलव्वस है, क्योंकि CCTV फुटेज, पास के कैमरा जात, उसके बाद वहाँ पे जियो फेंसिंग करके एक तरीकाकार होता है कि वहाँ पर जिस नंबर यूज होता है, वहाँ पर सर्कल में उसको चेक किया जाता है, फिर उसके मुताबिक उनके घर में नादरा के जरिए डाटा चेक करके उसके घर रेट की जाती है। तो ये एक मौसर, वो कहते हैं, कार्रवाई की गई है। और वो कहते हैं कि हम 100% पूरी उम्मीद है कि हमने तकरीबन 75% इस केस के ऊपर जो है वो वर्किंग करके उनके विक्टिम को पकड़ लिया। और वो सबसे ज्यादा जोर इस बात पे दे रहे थे कि जो चेयरमैन यूसी खालादर है, अख्तरी साहब जो है, वो ही इसके मास्टरमाइंड है, और वही मौत को इकट्ठा करके इश्तेहार दिला के वहां तक लेके आए थे। और उनका खासा असर मौजूद है, और वो ये बता रहे थे कि अभी हम इनसे मजीद इंटेरोगेशन कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि इनकी मजीद मालूमात के मुताबिक मजीद गिरफ्तारियां चंद रोज में हो सकती है। ये सब तहरीके लबैक वाले लोग हैं जी? जी बिल्कुल, इंसानों का तल्ला के तरीका लबैक या रसूलुल्लाह के साथ। अच्छा, ये तो बता रहे थे कि जी हम कवानीन को हाथ में नहीं लेते, लेकिन आप जो बता रहे हैं आपके, ये खुद ही लोगों को इकट्ठा करके वहां पे लेके आए और वो जो हालात थे वो खराब कर रहे थे। एक वीडियो हमारे सामने आई है, वहां पे भी कुछ इसी तरह के हालात है, कुछ तरीके लबैक के लोग पकड़े हो, वो क्या है जी, जरा वो भी बता दें हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को तो यही साबित करना चाहते हैं लोग कि जी हम तो पुरअमन लोग हैं, हमारा कोई तल्लक नहीं है। TLP ने फौरी तौर के ऊपर इस बात को डिनाई कर दिया था कि जिन लोगों ने जो है इस लड़के लईक अहमद को मारा है, वो हमारी जमात के तल्लक नहीं है, हमारे वर्कर भी नहीं है। बल्कि ये तो यहाँ तक कह रहे थे कि वो किसी और चक्कर में, कुछ चोरी के केस में कुछ था, तो उसको शक पड़ा था, तो ऐसे कर दिया था। लेकिन पुलिस के जो DIG साउथ है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर सारा कुछ मीडिया के सामने खोल के रख दिया है कि तरीके लबैक या रसूलुल्लाह कराची, इनके अमीर, इनके नायब अमीर और बिला वास्ता तौर पे वो सारे काम में मुलव्वस हैं, और उनके ईमान के ऊपर ये मौका इकट्ठा करके यहाँ पे लाया गया है। और वही लोग इसके सामने हैं, करके इन लोगों ने जो जिनको गिरफ्तार किया गया है, इन्होंने शाम में तफ्तीश होने के बाद पुलिस को यह बयान दिया है कि हम जो है तरीके लबैक के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए उनके कहने पर यहाँ पर आए थे। तो क्योंकि उन्होंने भी ये मजीद इसके ऊपर जो इनकी बयानात होते हैं वो भी सामने नहीं लेके आए, सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि जब तक की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती और ये सारे जो बंदे पकड़े नहीं जाते, उन्होंने कहा था 20 से 25 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने इस नौजवान के ऊपर, जो लईक अहमद है, इसके ऊपर तशद्दुद किया। तो उनमें से तकरीबन कुछ 12 से 13 अफराद जो मौजूद थे, जिनको हमने CCTV फुटेज की मदद से चेहरे पहचान कर और उनके रिकॉर्ड के मुताबिक पकड़ा है।
तो उनकी निशानदेही के ऊपर जो बाकी बंदे भी पकड़े जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम एक बयान हल्फी जो है इनकी तरफ से बताएंगे कि तरीके लबैक का प्लेटफॉर्म किस तरह यूज किया गया और किस तरह इन्होंने उनके कहने के ऊपर और अपने चेयरमैन के कहने के ऊपर सोशल मीडिया पे कंपेन भी की और वहां पर लोगों को इकट्ठा करके उकसाया भी और वहां पर उनको मारा। सर ये बताइए, इनके ऊपर दहशतगर्दी की भी दफा लगी हुई है? जी बिल्कुल, जो FIR है उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो FIR कटी है उसके मुताबिक इनके ऊपर जो 4 दफात है, उसमें जो सबसे कॉमन जो चीज थी वो यही थी कि 788 जो है वो उसमें लगी है, 147, 148, 149, ये सारी दफात, 302 की दफात लगी है। तो अगर जिस तरह ये पुलिस अब काम कर रही है, तो अगर पुलिस इसी तरह इंटेरोगेशन करके तो इनका केस जो है टेररिस्ट कोर्ट में पेश करेगी, तो ये उम्मीद की जाती है कि जो है इनकी जमानत नहीं हो सकेगी और जो है मकतूल के खानदान वालों को इंसाफ जो है वो मिल सकता है। सर ये बताइए, अब इनका रिमांड लिया जाएगा, क्या तरीका कार होगा? जी बिल्कुल, इनका जो केस के अंदर जो लोग नामजद होते हैं या जो नामालूम अफराद होते हैं, उनको जो गिरफ्तार करके तो उनका फिर 4 दिन का, 6 दिन का या 10 दिन का रिमांड लिया जाता है और रिमांड लेने के बाद उनको उनको उनसे पूछताछ की जाती है, उनको मारा जाता है, उनको मुख्तलिफ तरीकों से इंटेरोगेशन की जाती है। फिर वो बताते हैं कि हमारे साथ और कौन था, वो कौन कौन शामिल था। तो फिर उनकी निशानदेही के ऊपर मजीद आगे जाके गिरफ्तारियां होती है। जब तक सारे लोग गिरफ्तार ना हो जाए या रिमांड बढ़ता जाता है, इसको अदालत के मजिस्ट्रेट के पास जाकर फिर बढ़ाना पड़ता है कि जी हमारी अभी कोशिश जारी है, थोड़ा केस रह गया। तो फिर अदालत जो है फैसला करती है कि इनको 2 बार या 3 बार या 4 बार रिमांड देना है, जब तक केस खत्म नहीं होता। तो अब ये पुलिस के रिमांड पे है और पुलिस की तफ्तीश में है। और जैसे पुलिस ने यही बताया है, जो DIG साहब है, कि अभी तक हमारे जो 15 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं, एक चेयरमैन समेत, तो बाकी लोगों को हम जियो फेंसिंग के जरिए और टेक्निकल इंटेलिजेंस बेस के ऊपर हम इनकी निशानदेही के ऊपर गिरफ्तार कर रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि 3 से 4 रोज के अंदर भी मजीद गिरफ्तारियां होंगी, तो ये जितने भी अफराद मुलव्वस है ये सारे पकड़े जाएंगे। इसके अलावा और कोई खबर सर? जी इसके अलावा FIA की तरफ से एक खबर थी, जो आपको सुना होगा कि साइबर क्राइम जो फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पे आप तौहीन अमेज मवाद शेयर करते हैं या बातचीत शेयर करते हैं, तो FIA उसको डील करती थी। तो अब एक ऐलान हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किया गया है कि साइबर क्राइम का जो अदारा है उसको खत्म कर दिया गया है। तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि नोटिस बना के परफॉर्मेंस जो दिया है, उसने ये कहा कि साइबर क्राइम के बढ़ते हुए वाकयात और खतरात के पेश नजर हुकूमत पाकिस्तान ने FIA के साइबर क्राइम विंग को एक खुद मुख्तार अदारे की हैसियत दे दी है और ये जो नया अदारा है इसका नाम है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब जितने भी मुल्क भर में जो साइबर क्राइम के वाकयात होंगे, जिसमें आप कोई मवाद शेयर करते हैं या कोई ऐसी चीज शेयर करते हैं या किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात करते हैं या मजहबी मुनाफिज कराते हैं, तो अब FIA इस चीज की जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो इसकी जिम्मेदार होगी और तमाम केसेस जो है उसी एजेंसी में चला करेंगे। और उन्होंने अपील की है कि मामून नाज से कि आइंदा आपको कभी भी किसी किस्म की कोई शिकायत हो या कोई मसला हो तो आप हमारे इस्लामाबाद की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। और अब जो भी कोई दरखास्त या कोई बातचीत होगी तो उसका FIA के साथ कोई तल्लुक नहीं होगा, बल्कि जो ये NCCIA है इसके साथ तल्लुक होगा। और आइंदा के बाद हम इसके ऊपर सख्ती से अमल करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि कोई अगर हमारे पास साइबर क्राइम का केस आता है तो विद इन 6 मंथ हम उसको हल कर सकें। सर इंटरनेशनल बड़ा प्रेशर था, ये जो कराची में कत्ल का वाकया हुआ मिस्टर लईक का, आप समझते हैं कि जो मीडिया इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे खबरें दे रही थी उसकी वजह से भी पुलिस हरकत में आई है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यही कह सकते हैं कि मीडिया पावर के बगैर कोई भी केस या कोई भी वाकया जो है हाईलाइट नहीं होता। अगर मीडिया प्रॉपर्ली अपना काम ईमानदारी से करे तो ये जो वाकया हुआ है, आपको मसलसल हम पिछले कई बार से ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कादियानी कम्युनिटी के साथ बहुत ज्यादा जुल्म और सितम और उनके साथ जो एक नारवा सलूक किया जा रहा है, तो इंटरनेशनल मीडिया पे उनकी मसलसल आवाज उठाई जा रही है। और इंटरनेशनल मीडिया का जो है वो एक बड़ा असर होता है। इंटरनेशनल मीडिया की वजह से जो पुलिस है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा असर बनता है कि जी हमारी बैरून मुल्क में बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है, पाकिस्तान में अकलियतों को हकूक देने में नाकाम हो चुकी है। इस प्रेशर की वजह से भी ये जो वाकया हुआ था लईक अहमद साहब का, इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट किया गया, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया, TV चैनल से हाईलाइट किया गया और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में किया गया। तो इसमें ये कहना बजा है कि इंटरनेशनल मीडिया का बहुत ज्यादा हाथ है, जिसकी वजह से जो है ये केस अब जो है वो मजीद बेहतरी की तरफ जा रहा है और इसमें गिरफ्तारियां की जा रही। बहुत शुक्रिया सर। ये थे जी हमारे ब्यूरो चीफ, आपको बता रहे थे मीडिया का बड़ा रोल होता है। ये मैं बता देता हूँ, हमारे चैनल लाखों लोग पाकिस्तान में देखते हैं
اور کوشش ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم آپ تک جو حق اور سچ کی آواز ہے وہ پہنچائیں، مگر کئی لوگ اس میں حسد کی وجہ سے ہمارے لیے بھی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اور آج بھی وہ پہاڑوں کے دور میں رہ رہے ہیں، ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ میڈیا کا کتنا بڑا رول ہے۔ ابھی بھی ایسے چھوٹے دماغ کے لوگ موجود ہیں جو کئی موقعوں پہ میڈیا کے لیے خود بھی ٹربل پیدا کرتے ہیں، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید میڈیا پہ خبر آنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ حالانکہ آج کے دور میں اگر آپ نے ہمارے ملک میں خاص کر انصاف لینا تو میڈیا کا رول بہت زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا، دوسری میڈیا کا تو آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کی وہ خبریں چلاتے ہیں، ہمیں بھی کئی دفعہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ کئی مسائل ہمارے سامنے بھی آ جاتے ہیں، مگر مجبوریاں سامنے آتی ہیں، اور پھر یہ کئی دفعہ موقع پہ تو کافی ہمارے لیے ٹربل بھی پیدا کرتی ہیں۔ حق اور سچ کی آواز کے لیے 9 ٹی وی انٹرنیشنل دیکھتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔